आठवें वेतन आयोग को लेकर अभी अभी ऐसा संकेत मिला है जिसने लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ा दी है। अगर सरकार पुराने फार्मूले पर चली तो इस बार सबसे ज़्यादा फायदा निचले स्तर के कर्मचारियों को मिल सकता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सरकार ने अपनी रिपोर्ट में क्या स्वीकार किया था और 1:10 का नियम कर्मचारियों की सैलरी पर कितना बड़ा असर डाल सकता है, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रमाण के साथ बताने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी की। तो दोस्तों, सरकार ने ईपीएफ जमा राशि पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक 7 करोड़ से अधिक खाताधारकों के खाते में जल्द ही ब्याज जमा किया जा सकता है। यानी जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है उनके लिए यह राहत की खबर है। लंबे समय से कर्मचारी इस मंजूरी का इंतजार कर रहे थे और अब इस पर सरकार की अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो है एसबीआई खाता धारकों से जुड़ी हुई है। यदि आपकी सैलरी, पेंशन या कोई अन्य भुगतान एसबीआई खाते में आता है तो यह अपडेट आपके लिए ज़रूरी है। एसबीआई ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। आपने देखा होगा, नई गाइडलाइन के अनुसार बैंक के एटीएम से पहले की तरह अनलिमिटेड की फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन दूसरे बैंकों के एटीएम से आप 10 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते थे, अब उन्हें घटाकर 5 कर दिया गया है। यह बदलाव डिफेंस कर्मियों, पेंशनर, अग्निवीरों और अन्य पात्र खाताधारकों पर लागू होगा। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, जो 8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर हम पुराने वेतन आयोग का रिकॉर्ड देखें तो शुरुआत में निचले और ऊंचे पदों के कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर हुआ करता था। पहले और दूसरे वेतन आयोग में यह अंतर कई गुना था, लेकिन चौथे और 5वें में आयोग दौरान सरकार ने कोशिश की कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच अंतर कम किया जाए और लगभग 1:10 का अनुपात रखा जाए। छठे वेतन आयोग में इसी सोच को आगे बढ़ाया गया, लेकिन 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये होने के कारण यह अंतर फिर बढ़ गया। अब जब 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन को लगभग 69,000 रुपये तक ले जाने की मांग की जा रही है, तो सबसे पहले बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सभी कर्मचारियों को एक जैसा फिटमेंट फैक्टर देगी या अलग अलग स्तरों पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करेगी। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि सभी स्तरों पर एक समान फिटमेंट फैक्टर देना संभव नहीं था, क्योंकि विभिन्न लेवल की वेतन संरचना में बड़ा अंतर था। इसलिए अलग अलग स्तरों पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लाभ दिया गया था। यही कारण है कि अब विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ ऐसा ही मॉडल अपनाया जा सकता है। यदि सरकार न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच 1:10 का संतुलन बनाए रखना चाहती है तो निचले स्तर के कर्मचारियों को अधिक फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है, जबकि उच्च अधिकारियों को अपेक्षाकृत कम फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। इसलिए सीधा फायदा लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों को मिलेगा। अब दोस्तों, उनकी सैलरी अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस समय सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें तेज़ी से वायरल हो रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं, तो कहीं कहा जा रहा है कि डीए मर्ज कर दिया गया है, तो कहीं भारी एरियर मिलने की दावे किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार अभी कर्मचारी संगठनों और विभिन्न विभागों के साथ लगातार बैठकें कर रही है और आने वाले महीनों में ही तस्वीरें साफ होने की संभावना है। इसलिए किसी भी वायरल खबर पर आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। जैसे ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई बड़ी और प्रमाणित अपडेट सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए और क्या निचले कर्मचारियों को ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।